हालांकि उसके जो पिता है वो इसे पूरी तरह से बकवास मानते हैं। और जो सोफ़ी का भाई है वो भी उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं करता, वो चुप रहकर बस उसकी बात सुन लेता है। जो सोफ़ी का पूरा परिवार है वो फ़ुटबॉल का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेमी है, उन्हें फ़ुटबॉल बहुत पसंद है। और शनिवार को वे सब स्टेडियम में यूनाइटेड टीम का मैच देखने जाते हैं, जहां पर डैनी केसी एक शानदार गोल करके अपनी टीम को जिता देते हैं। और इस घटना के बाद सोफ़ी की जो कल्पनाएं और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। वो खुद को ये समझने में सफल हो जाती है कि डैनी ने उसे अगले हफ्ते एक कैनाल के पास सुनसान जगह पर मिलने का वादा किया है। अंत में सोफ़ी सचमुच उसे उस सुनसान जगह, उस कैनाल के पास एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और डैनी किसी का इंतज़ार करने लगती है। वहाँ घंटों वहीं बैठी रहती है और अपनी कल्पनाओं में डैनी को आते हुए देखती है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा और गहरा होता जाता है, वहाँ पर डैनी किसी नहीं आता। सोफ़ी को धीरे धीरे वास्तविकता का एहसास होने लगता है। उसे सोचकर ये गहरा दुख पहुंचता है और निराशा होती है कि अब उसे इस बोझ के साथ जीना होगा कि डैनी नहीं आया, और अब उसके परिवार वाले उसकी किसी भी बात का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इसके बावजूद घर लौटते समय वह फिर अपनी कल्पनाओं में खो जाती है और डैनी केसी के जो जादुई फुटबॉल खेल है उसको याद करने लगती है। तो ये यहाँ पर यहाँ पर जो ऑथर है वो समझा रहे हैं कि ये जो कहानी है वो एक टीनेज के मन के ऊपर है, जो कि एक भ्रम या फिर हीरो वर्शिप और जो वास्तविकता से भागने की मानवीय प्रवृत्ति से सजीव चित्रण यहाँ पर उनका हुआ है। इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अक्सर हीरो वर्शिप और दिन में सपने यानी कि डे ड्रीमिंग के शिकार हो जाते हैं। सोफ़ी का जो चरित्र है वो यही दर्शाता है कि कैसे कोरी कल्पनाएं इंसान को अस्थायी खुशी तो दे सकती है, लेकिन अंत में केवल गहरी निराशा और दुख का कारण बनती है। यह कहानी जो है वो वास्तविकता और सपनों के बीच संतुलन को बनाए रखने की सीख देती है।